राइट टू रिकॉल। अगर हमारे नेता काम नहीं करते हैं तो 2 साल में जनता उसको वापस लाएगी, चाहे वो जन स्वराज के ही क्यों ना हो। तो हमें उस ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए कि पुराना भ्रष्टाचार और उन सब चीजों को छोड़ करके। मित्रों नमस्कार, इफ्तार पार्टी में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पहुंचे हैं। आफाक अहमद एमएलसी हैं और आज इफ्तार पार्टी में जो है कई सारे संदेश दी जा रही है। ऐसे में 2025 चुनावी वर्ष है, तमाम जगह से लोग आए हैं, बिहार के अलग अलग कोने से, दरभंगा से है सर। और सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, जय हिंद। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वर्तमान में प्रखंड अध्यक्ष जाले आशिक रजा, जो लास्ट ईयर में रिटायर हुआ भारतीय सेना से, और जूनियर कमीशन अफसर के पोस्ट से रिटायर होने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समाज में लोगों के प्रति कुछ काम होना चाहिए, और इसकी वजह से ही मैं 2 अक्टूबर को सर का जो अधिवेशन यहाँ हुआ था उसमें मैं भाग लिया और काफी मोटिवेट हुआ। मेरे बैकग्राउंड में भी कुछ लोग राजनीति से हमारे भाई जुड़े हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं डिफेंस में था, तो इसकी वजह से। लेकिन जब मैंने देखा कि वाकई बिहार एक मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गई है। हम 12,000 पर गुजरात में काम करने के लिए जाते हैं, 12,000 पर पंजाब में काम करते हैं। हमारे भाइयों के साथ, युवाओं के साथ कहीं अत्याचार होता है। मैं पुणे में रहा, वहां भी रिसेंटली मैंने देखा कि शिवसेना जब अपने बिहारियों के ऊपर हावी हो गई तो एसी बॉगी के अंदर किस तरह से वो लोग को ठूस ठूस कर भेजा गया। तो हमें ऐसे लगता है, और प्रशांत सर जो है इसमें खरे उतर रहे हैं कि क्यों ना बिहार में ऐसा डेवलप हो, क्यों ना बिहार का पैसा बिहार में इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे कि 12 से 15,000 की रोजगार, बेहतर स्कूल व्यवस्था, महिलाओं को अच्छा ऋण, कम सस्ते ऋण उसको दिया जाए, और जो है किसानों को अच्छा ऋण दिया जाए, जिससे वो नकदी फसल से अपना पैसा को अर्जित कर सके और खुशहाल कर सके। आप ऑफिसर रैंक में रहे और रिटायर लिए सुरक्षा से पब्लिक सेवा के लिए। जी। तो क्या ड्रीम लेके चल रहे हैं प्रशांत सर? मैं प्रशांत सर से काफी मोटिवेट हुआ, और इनका सबसे पहला जो था वो जब इनका प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने चुना, जो कि नेतरहाट विद्यालय एक मान्य है, और मनोज भारती सर जो है 8 दूतावास में काम कर चुके हैं सर। तो जिस तरह से जो राजनीतिक दूतावास में काम करते हैं, जी बहुत पोलाइट आदमी है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं। और नेतरहाट विद्यालय को मैं जानता हूं सर, मैंने वहां कैंप किया है। तो मैं ये समझता हूं कि जब पढ़े लिखे लोग की सोच होगी और हम बिहारियों के लिए होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा ये डेवलपमेंट होगा। दूसरा साउथ में कुछ लोग सर, यहाँ एक क्वेश्चन, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग तो जरूर हैं, जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और फिर ये व्यापार का माहौल बन जाएगा। बिल्कुल सर, इसी ये फर्स्ट पार्टी है। यहाँ पर कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि राइट टू रिकॉल। अगर हमारे नेता काम नहीं करते हैं तो 2 साल में जनता उसको वापस लाएगी, चाहे वो जन स्वराज के ही क्यों ना हो। तो हमें उस ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए कि पुराना भ्रष्टाचार और उन सब चीजों को छोड़ करके हमें डेवलपमेंट के ऊपर चलना चाहिए। आज आप साउथ में देख लीजिए, जो भी लोग डेवलप कर रहे हैं, वहां नेता डरते हैं जनता से, और यहाँ जनता डरती है नेता से। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब नेता डरता है तो वो कहीं ना कहीं आला मुकाम आपको काम करके देगा, और वो उसके सोच रहेगा कि अगर हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो जनता हमें उखाड़ फेंकेगी। तो हमें ये सोच को बदलना पड़ेगा, और जो प्रशांत सर कह रहे हैं, जो उनके साथ लोग हैं, वो सारी इस चीज को लेके चल रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है राइट टू वोट, आपका जो अधिकार है वो आप इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारी एक शक्ति है, जो युवा से लेकर एक सारी चीजें, अपने बीपीएससी वाले छात्रों में भी देख लिया। प्रशांत सर को छोड़ के कोई भी फुल नाइट अगर किसी ने सोचा, क्योंकि मैं पहले दिन से वहां पर था, मुझे पता है, मैंने देखा है सर को, और हम लोगों के और हमारे साथियों ने काफी उसमें भाग लिया, बच्चों के साथ लाठियां चली। जन स्वराज से लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र को मजबूत कीजिए, लोगों में आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद आपकी यदि पॉपुलरिटी रहेगी तो फिर आपको वहां से चुनाव लड़ाने की। बिल्कुल, ये लोगों को ही उन्होंने दिया है कि 30% वहां के जो है लोग, कुछ टीम और सब सर्वे करके जो लेगा, और जो लोकल काम कर रहा होगा, उन्हीं लोगों को हम चयनित करके यहाँ तक उनको टिकट लेके आने की कोशिश करेंगे। और जनता इसके लिए जनार्दन है। जनता अगर बहुमूल्य वोट देकर उनको जिताती है तो अपने इलाके का वो डेवलपमेंट करती है। इस क्षेत्र, अपने क्षेत्र में जाले में घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्या स्थिति है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए आज हम अगर देखें तो सेल्फ का डेवलपमेंट और एक रोड का छोड़ करके कोई डेवलपमेंट नहीं है। जिसका पैसा ऑलरेडी
हम दे चुके हैं, जो टैक्स के रूप में देते हैं, और ये ठीक चुनाव से पहले ही होता है। 5 साल और हमारे पास है, 5 साल का हमारे पास प्लान क्यों नहीं रहता है, जबकि रोड के ऊपर 5 साल का एडवांस पैसा ले लिया जाता है मेंटेनेंस के, लेकिन आप बड़े बड़े गड्ढे देखेंगे वहां। तो आखिर ये कहीं ना कहीं मोनोपोली तो आज भी बनी हुई है। लेकिन मोनोपोली बिहार के जनता में ये भी है कि रोड और बिजली दो चीज दिखता है, और सामूहिक विकास नहीं दिखता है। आज देखिए सर, मैं झारखंड में भी रहा और हमारे फादर झारखंड में HEC में सर्विस करते थे। तो आज वहाँ जो प्लांट है, DVC है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, 1954 में सर जवाहरलाल नेहरू के समय से था। आज डिफेंस उस फैक्ट्री को भी डाउन कर दिया गया है सर। वहाँ लोगों की जनसंख्या कम कर दी गई है, उनकी सैलरी कम कर दी गई है। तो आज इतने आजादी का, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, हैदराबाद में मैं 1992 में जो डेवलप देखा, उस डेवलपमेंट को देखने के लिए मुझे इतने वर्ष लगे पटना में, आज भी वो मुकम्मल नहीं है, आज भी मुकम्मल नहीं है। अगर कोई गया होगा तो हैदराबाद के नीचे फ्लाईओवर एंड वो उस्मान सागर और ये सारी चीज में आप डेवलपमेंट देखिए वहां का, रेलवे स्टेशन का, तो आपको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं सिंगापुर जैसे शहर में आए हुए हैं। तो आज हम बिहार, बहुत लोगों का ये मानना है कि 25 में जनसुराज वोट काट सकती है, खेल बिगाड़ सकती है, इधर उधर कर सकती है। सर सबसे बड़ी बात है कि ये थर्ड पार्टी के रूप में उभर के आई है और लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास जागा है। हम बीजेपी से डर के आरजेडी कांग्रेस में जाते थे, आरजेडी और कांग्रेस के डर से हम बीजेपी में जाते थे। तो ये भी हमारा एक जो मोनोपोली है, हमारे पास तीसरा विकल्प आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि स्लीपर सेल जग जाती है चुनाव में। नहीं, स्लीपर सेल ये नहीं है सर। देखिए, आप पार्टी भी आई थी तो उसको कहा गया था कि ये बीजेपी की बी टीम है। आज बीजेपी खुद काबिज हो गई सत्ता पर और बाद में आप पार्टी कहाँ चली गई? जनसुराज को बी टीम ही कहा। हाँ जी। तो ये ऑलवेज है। और जब तक अगर खेल है कि जाएगी कहाँ, जनसुराज जाएगी कहाँ? तो आप याद रखिए, चाहे वो कुश्ती का अखाड़ा हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, टीम तो दो होती ही है, एक हारेगी और एक जीतेगी। अच्छा, मान लीजिए कि आपको 5 सीट आती है आपकी पार्टी की, तो फिर क्या करेंगे? सर 5 सीट है हमारे लिए, तो ये तीसरी पार्टी है, और तीसरी पार्टी अगर उभर के आती है तो ये लोगों ने जो ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है वो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को सुनिश्चित करता है कि हमारी मेहनत जो है वो नाकाम नहीं सवाल ये होता है कि सत्ता में फिर रहिएगा कि विपक्ष में? नहीं, अगर जब हमारी विपक्ष में ही हमें बैठना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब तक हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है या हम सपोर्टिव नहीं है, तब तक तो हमें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। हाँ, और अगर ऐसा प्रशांत सर ने नहीं, तो प्रशांत सर का क्लियर कट मोटो है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, एक सिस्टम और उसको। चुनाव से पहले बात कुछ और होती है, चुनाव के बाद कुछ और बदल जाती है। ये तो बाकी पार्टियों को सोचना चाहिए। इस पार्टी को मौका दिया जाए और इस पार्टी को एक बार देखा जाए। और बिहार में बहुत जरूरी है कि साउथ के मॉडल पर हम लोग इस बार काम करें कि नेताओं को डर लगे जनता से, नेताओं को डर लगना चाहिए कि अभी जनता उखाड़ के फेंक देगी। कल्चर आनी चाहिए। हाँ, ये कल्चर, और जब ये आएगा चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा डेवलपमेंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। थैंक यू सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जनसुराज पार्टी से तमाम लोग कह रहे हैं कि बिहार में नया ऑप्शन आया जनसुराज। ऐसे में तमाम लोगों का जो फीडबैक है वो आप क्या सोच रहे हैं इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के, आप कमेंट बताइए। धन्यवाद।